एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे टॉपिक हैं पर सब्जेक्ट वाइज हिंदी, जीएस, रीजनिंग और मैथ्स में जो आपको जरूर करने चाहिए। और अगर आप वो टॉपिक्स नहीं करके जाते हैं या फिर वो उस तरीके से आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन में जो है पीछे रह जाएंगे। मैंने जो है प्लेलिस्ट में जेल वार्डन के लिए मैंने प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, मैं आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड भी मैं जो है एक पूरा आपका प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, आप जाके वहाँ देख लीजिए। सबसे पहले देखते हैं हम दोस्तों हिंदी। हिंदी क्या है? हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि बहुत सारे बच्चों को परेशान करता है। हिंदी में जो बच्चे नहीं पढ़े हुए होते हैं, जो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या फिर जिन्होंने कभी हिंदी नहीं पढ़ी है, वो लोग ये सोचते हैं हिंदी बहुत टफ सब्जेक्ट है। जबकि यकीन मानिए, अगर आप हिंदी सही तरीके से सही जगह पढ़ते हैं तो विश्वास करिए बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। हिंदी आपको कैसे पढ़ना है मैंने आपको बता चुका हूँ कि हिंदी में सबसे पहले आपको, जो लोग नए हैं या फिर जो लोग पहले भी कर चुके हैं, आप सबसे पहले स्कोरिंग और सबसे सिंपल आपको टॉपिक उठाने हैं। जैसे विलोम शब्द आप उठा लीजिए। सबसे पहले विलोम शब्द को ठीक से पढ़िए कि क्या किसका क्या होता है, उल्टा होता है। फिर अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पढ़ लीजिए आप, अनेक शब्द के लिए एक शब्द क्या होते हैं। मुहावरे हो गए, लोकोक्तियां हो गए। शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी में क्वेश्चन ऐसा आता है जैसे कि वो कहेगा कि भाई निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो उसमें कवित्री दे देगा। कवित्री अगर आपको नहीं पता है तो आप वहाँ गलत करके आओगे। इस तरीके से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछ लेगा कि वो क्या है। फिर आपका पर्यायवाची, पर्यायवाची से क्वेश्चन आते हैं आपके। फिर वर्णमाला, वर्णमाला से क्या क्वेश्चन आते हैं, जैसे अयोगवा शब्द क्या होते हैं, अयोगवा कौन से होते हैं, लुंठित कौन से होते हैं, कंठ से कौन से बोलने वाले होते हैं, तालव्य से कौन से बोलने वाले होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, स्वर कितने होते हैं। ये इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो वर्णमाला में आते हैं। फिर आपका उपसर्ग प्रत्यय, उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, उपसर्ग निम्न में से कौन सा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाते हैं। तत्सम तद्भव, तत्सम कौन से होते हैं शब्द, तत्सम कौन से शब्द होते हैं, देशज कौन से होते हैं, विदेशज कौन से होते हैं। मैंने मॉडर्न आपका सॉरी मैंने जो हिंदी वाली जो मैंने प्लेलिस्ट है उसमें जाके मैंने टॉपिक कवर कर रखा है, आप जाके देख सकते हैं। और धीरे धीरे आपका सारे टॉपिक कवर कर लिए जाएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही, और आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जैसे तत्सम तद्भव तो बहुत सारे हैं, 1000, 15, 500, 50,000 तक तत्सम तद्भव आपको मिल जाएंगे वो हिंदी के शब्द हैं। लेकिन आपको कौन से ऐसे शब्द हैं जो सिलेक्टेड पढ़ के जाने हैं, बस हमारा काम वही है। बाकी आप लूसेंट बुक जो है, मैंने बुक लिस्ट वाली वीडियो में आप जाके देख सकते हैं, मैंने उसमें बता रखा है कि आपको कौन सी बुक पढ़नी है। तत्सम तद्भव हो गया। उसके बाद है संज्ञा से अव्यय। ये थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है। संज्ञा कौन से होते हैं, सर्वनाम, विशेषण, काल, वचन, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो आपको वीडियो बाय वीडियो जो है बहुत सिंपल तरीके से आपको आपको जो है बताया जाएगा। मैं आपसे बार बार ये क्यों कह रहा हूँ कि जब आपके मन में ये सवाल आएगा कि जब आपको कराना ही है वीडियो के थ्रू जो है हिंदी पढ़ानी है तो हम क्यों पढ़ें। देखिए, हो सकता है कि आप कुछ बेटर तरीके से पढ़ लें। जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको समझ में भी नहीं आएगा। जैसे बहुत सारे कोचिंग्स हो गई, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हो गए, वो सीधा ये दावा करते हैं कि बस ये पढ़ लीजिए और आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। मैं नहीं मानता। मैं कहता हूँ आपको खुद भी सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। सेल्फ स्टडी का कोई तोड़ नहीं होता है। उसकी सपोर्ट के लिए हम बने हुए हैं। हम आपकी सपोर्ट करेंगे, हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कराएंगे। तो आपका जो है, हो सकता है आप बुक में से कुछ ऐसा गलत पढ़ लीजिए तो आपको वीडियो के थ्रू वो क्लियर हो जाएगा कि हाँ यार इस तरीके से मैंने पढ़ा था। तो संज्ञा से अव्यय हो गया। फिर आता है आपका संधि, समास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत क्वेश्चन आते हैं इनसे। संधि से क्वेश्चन आ जाएगा, समास से क्वेश्चन आ जाएगा। शब्दभेद, वाक्यभेद, वाक्य शुद्धि। शब्दभेद क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर कितने शब्द होते हैं और उत्पत्ति के आधार पर कितने शब्द होते हैं, इस तरीके से आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है आपका वाक्य शुद्धि। एक पूरा निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, राम घर जाती है, इस तरीके से सब 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से आपको जो है चूज करना पड़ेगा। फिर है रस, छंद, अलंकार। रस, छंद, अलंकार एक वीडियो में आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको बुक से भी जरूर पढ़ना है क्योंकि आप अपना खुद का भी मेंटल डेवलप कीजिए। फिर आपका इतिहास और हिंदी इतिहास, उपन्यास, पुरस्कार। ये बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप इसको लूसेंट से मत पढ़ना, क्योंकि अगर आप इनको पढ़ने बैठ गए तो अगर आप उपन्यास पढ़ने बैठ गए, कम से कम हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में उपन्यास है, कितने पढ़ोगे। तो सेलेक्टेड उपन्यास हम आपको बता देंगे, पुरस्कार हम आपको बता देंगे और हिंदी साहित्य आपको बता देंगे। खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, मगध प्रदेश में कौन सी बोली बोली जाती है, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम आपको क्लियर बता देंगे। आपको ये 2 टॉपिक जो हैं वो नहीं पढ़ने, ये हम पढ़ाएंगे। आपको पढ़ाएंगे तो हम सारा, लेकिन ये 2 टॉपिक जो हैं ये आपको जो है बुक से नहीं पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे है मैथ्स। मैथ्स भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैथ्स में बिल्कुल उनको नहीं पता होता है कि क्या करना है मैथ में, या फिर वो सोचते हैं मैथ से यार नहीं होगा तो मैं तो पीछे रह जाऊंगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको ये टॉपिक देखने हैं
और हम भी आपको क्लासेस कराएंगे और प्रैक्टिस के लिए आपको खुद भी थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे आप नंबर सिस्टम से क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है। एचसीएफ एलसीएम हो गया, हमेशा क्वेश्चन आता है। सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन, औसत, एवरेज से क्वेश्चन आते हैं, एक या दो क्वेश्चन एवरेज से आ सकते हैं। परसेंटेज, प्रतिशतता, और आपका प्रॉफिट एंड लॉस क्वेश्चन आता है इससे। मिक्सचर एंड एलिगेशन से भी क्वेश्चन आता है। ये आपके टॉपिक हो गए। फिर आपका हो गया एसआईसीआई। एसआईसीआई में क्या होता है, अगर साधारण ब्याज से क्वेश्चन आएगा तो चक्रवर्ती से नहीं आएगा, अगर चक्रवर्ती से आएगा तो साधारण ब्याज से नहीं आएगा। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक क्वेश्चन आ जाता है उससे। वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन आता है भाई कि ए और बी मिलकर इतने समय में कार्य करते हैं तो ए उसको कितने समय में कर पाएगा। लेकिन बहुत सतही क्वेश्चन आते हैं, आपको डरने की इसलिए जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एसएससी या यूपीएसआई से जो लेवल होता है उसका वैसे आप क्वेश्चन नहीं करने हैं, आपको बहुत सिंपल करने हैं। और आपका लेवल इस तरीके से करा दिया जाएगा कि आप वहाँ जो है बहुत ही आराम तरीके से जो है 20 से 22 क्वेश्चन जो भी मैथ्स के आएंगे उनको आप कंप्लीट कर सकें। फिर आपका स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, चाल, दूरी, समय, ये तो बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता है। इसके बिना और ये वर्क एंड टाइम के बिना जो है ये तो क्वांट्स तो कंप्लीट ही नहीं हो सकती। तो अब जैसे नेक्स्ट टॉपिक है बोट एंड ट्रेन। ये बोट एंड ट्रेन जो है स्पीड, टाइम, डिस्टेंस का ही पार्ट है, लेकिन इसमें क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं जो मैंने आपको इसलिए अलग से डिफाइन कर दिया है। स्पीड एंड बोट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे ट्रेन से रिलेटेड आएगा कि एक ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को पार करती है, उसके 200 मीटर बाद एक पोल होता है उसको पार करती है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका मेंसुरेशन डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड, मतलब आपको जो मेंसुरेशन क्षेत्रमिति जो आएगी वो फॉर्मूले बेस्ड पे आएगी। आपको कुछ ऐसा नहीं कि आपका कुछ पिघला दिया उसके बाद कुछ वो बॉल बना दी, इस तरीके से नहीं आएगा। सिंपल आएगा, इसका एरिया बताओ, इसका पेरीमीटर बताओ, ठीक है, इसका सर्कमफेरेंस बताओ, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन आएंगे। फॉर्मूले आपको जो मैंने आपको बुक बता रखी है उसमें फॉर्मूले दे रखे हैं, फॉर्मूले रट डालिए बिल्कुल, फॉर्मूले आपके बिल्कुल जबान पर होने चाहिए, अदरवाइज आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन जो है छूटेगा। फिर आगे बढ़ते हैं रीजनिंग। रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 50 से 55 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। रीजनिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, नॉन वर्बल उठा लीजिए, तो फ्री के नंबर होते हैं नॉन वर्बल के। नॉन वर्बल में जैसे फिगर रोटेशन हो गया, फिगर रोटेशन में क्या होगा, फिगर रोटेशन में जैसे इस तरीके से दे देगा, वो ऐसे ऐसे करके 3 फिगर दे देगा और यहाँ स्टार, फिर ऐसे करके एंड एट द रेट, इस तरीके से दे देगा, उसको यहाँ घुमा देगा, फिर यहाँ घुमा देगा, फिर चौथी इमेज पूछ लेगा आपसे। इस तरीके के क्वेश्चन जो है फिगर रोटेशन के आते हैं। वाटर इमेज कर लीजिए कि भाई ऐसे ऐसे इस तरीके से बना हुआ है कुछ, और वाटर में वो किस तरीके से दिखेगा। मिरर इमेज, मिरर में किस तरीके से दिखेगा वो। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग बहुत ज़्यादा गलत करते हैं बच्चे इसमें। ओवर कॉन्फिडेंस, असल में ना नॉन वर्बल में प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, इसीलिए वहाँ गलत करके आते हैं। तो पेपर फोल्डिंग जो है, पेपर कटिंग भी आपको बताया जाएगा, बहुत सिंपल तरीके होते हैं इनके, कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। फिर आपका इनकम्प्लीट पैटर्न, इनकम्प्लीट पैटर्न में क्या करना होता है, इनकम्प्लीट पैटर्न में आपको जैसे इस तरीके से पैटर्न दे दिया जाएगा, ऐसे यहाँ आपका इस तरीके से बना दिया जाएगा, या इस तरीके से, और फिर लास्ट में आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि ये कौन सी इमेज है। इस तरीके से आपको जो है आपका करना पड़ेगा उसमें। तो आपका ये हो गया इनकम्प्लीट पैटर्न हो गया। फिर आपकी आती है डाइस एंड क्यूब। डाइस एंड क्यूब से वर्बल भी क्वेश्चन आते हैं, नॉन वर्बल भी आते हैं। मेनली वो ऐसे पूछ लेगा कि जैसे कि ये 3 डाइस दे देगा कि 2 ऊपर है और 1 इधर है, फिर इस तरीके से दे देगा 3 इधर है, 4 इधर है, ऐसे दे देगा, और वो लास्ट में पूछेगा कि इसके पीछे क्या है। ऐसे क्वेश्चन आता है। फिर आपका आता है वर्बल का। वर्बल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्बल अगर जैसे 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, 55 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आपके नॉन वर्बल से आ जाएंगे, और वर्बल से आपका जो है लगभग 30-32 क्वेश्चन वर्बल से आ जाते हैं। तो एनालॉगी में जैसे ऐसे होगा, जैसे डॉग, रेबीज, और फिर ऐसे 4 डॉट, फिर ऐसे दिया जाएगा स्वाइन फ्लू, फिर डॉट, फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये आपको जो है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बताना पड़ेगा कि भाई रेबीज जो है वो डॉग में होता है, ऐसे ही जो होता है वो क्या नाम है, स्वाइन फ्लू किस में होगा, पिग में होगा, पिग से होता है ना स्वाइन फ्लू। इस तरीके से एनालॉगी आती है। कोडिंग डिकोडिंग के बहुत ज़्यादा पैटर्न हैं, तो कोडिंग डिकोडिंग आपको बता दी जाएगी। कोडिंग डिकोडिंग में आजकल जो है ये प्रैक्टिकल करना शुरू कर दिया इन्होंने, तो वो अल्फा न्यूमेरिक देते हैं, जैसे एजुकेशन का कोड बता देंगे ES218B, इस तरीके से। तो आपको एक और बताना पड़ेगा, सिंपल क्वेश्चन आता है बहुत। फिर आता है ब्लड रिलेशन सब जानते हैं ब्लड रिलेशन कैसा होता है, इसकी भी कुछ ट्रिक्स होती हैं। फिर आपका डायरेक्शन टेस्ट, भाई राम जो है दाहिने मुड़ता है 7 किलोमीटर, बाएं मुड़ता है, ऐसे करके क्वेश्चन होते हैं। फिर आपका वेन डायग्राम में कैसे आता है, जैसे वेन डायग्राम में ऐसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे मांसाहारी बकरी और शेर, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको इसको बनाना पड़ेगा। फिर नीचे वेन का डायग्राम दे देंगे। अब जैसे आपको होता है बकरी जो है शाकाहारी होती है, शेर जो है वो मांसाहारी होता है, इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाएगा, है ना। आपको ऐसे क्वेश्चन जो है आएंगे उसमें। फिर आपका था ऑर्डर एंड रैंकिंग।
ऑर्डर रैंकिंग में क्या होगा कि राम जो है वो क्लास में मतलब 30 बच्चों में 5वें नंबर पे आता है पीछे से, और शुरुआत में दूसरे नंबर पे आता है, तो उसकी कुल उसकी रैंकिंग क्या है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर आपका कैलेंडर, कैलेंडर में पूछ लेगा कि 1 जनवरी 1997 को ये था, तो फिर ये बताइए कि 2 मार्च 2015 को क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन जो है कैलेंडर से पूछ लेते हैं। क्लॉक में क्या है, क्लॉक में एंगल पूछ लेते हैं, और आवर्स से भी क्वेश्चन आता है कि एंगल पूछ लेंगे कि भाई 3:15 बीच का एंगल क्या होगा। इस तरीके से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी एक ट्रिक है, वो आपको बता दी जाएगी। फिर आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे 26 डिवाइडेड 12 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 ऐसे दे दिया जाएगा, और बताया जाएगा कि डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई हो गया है और प्लस जो है वो माइनस हो गया है। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर आपका मिसिंग नंबर, मिसिंग नंबर में क्या है कि मिसिंग नंबर में ऐसे आता है, देखिए कि जैसे कि ऐसे दे दिया जाएगा, ऐसे ये फिर यहाँ पे दे दीजिएगा 2, 3, 125, 127, और यहाँ क्वेश्चन मार्क करके पूछ लिया जाएगा। बहुत सारे अलग भी डायग्राम हो सकते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आता है मिसिंग नंबर में। फिर आपका सेटिंग अरेंजमेंट, सेटिंग अरेंजमेंट 2 तरीके से होते हैं, एक होता है ऐसे करके सेटिंग अरेंजमेंट ये हो जाएगा, और एक होता है आपका सर्किल में, इस तरीके से। लेकिन बहुत सिंपल आते हैं, आप बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आते हैं। और जो है जितने भी ये टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके कवर करवाए जाएंगे, आपको खुद भी करना होगा और आपको कवर भी कराए जाएंगे। देखिए पढ़ाई में ईमानदारी रखेंगे ना तो हमेशा सिलेक्शन हो जाएगा। फिर आपका मिसिंग नंबर हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे का है सीरीज, सीरीज में आ जाएगा 1, 5, 7, 125 क्वेश्चन मार्क ऐसे आ जाएगा। ठीक है। साइलो, अब जैसे बहुत बच्चे सोचेंगे यार साइलो तो बैंक में आता है, साइलो एसएससी में आता है, साइलो इसमें कैसे आ जाएगा, लेकिन साइलो से क्वेश्चन आते हैं। मैं कह रहा हूँ आपको, रीजनिंग में इन्होंने आप थोड़ा सा अपना पैटर्न चेंज करके रीजनिंग को थोड़ा टफ बनाना शुरू कर दिया है, लेकिन साइलो से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है, बिल्कुल बेसिक लेवल का साइलो आता है। साइलो में भी तो स्टेजेस होते हैं ना, बहुत बेसिक, कुछ भेड़ बकरियां हैं और कुछ बड़ी बकरी क्या नाम है आपका आदमी है, इस तरीके से पूछ लेगा, 2 स्टेटमेंट आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है, आराम से आपका करवा दिया जाएगा। अब जो ये 4 टॉपिक हैं आपके, कथन, तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वानुमान, कथन मान्यताएं, ये बहुत बच्चे गलत करके आते हैं, जबकि बहुत ही सिंपल जो होते हैं, ये बहुत सिंपल होते हैं, बहुत बच्चे गलत करके जाते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें भी आपको पर वीडियो में एक एक टॉपिक आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। और आपका जो है आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाइए, जो भी नया अपडेट हुआ करेगा हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में, और जो भी नोट्स वगैरह होंगे सब आपको वहीं प्रोवाइड कराएंगे, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है। फिर आप वही जीके का, जीके से भी बहुत बच्चे घबराते हैं। अब देखिए जीके का जो सीन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जीके में क्या, हिस्ट्री आ गई। अब हिस्ट्री में क्या है, हिस्ट्री में 3 चीज़ें हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। ठीक है, अब प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक है, लेकिन अब मैं बताता हूँ कि आधुनिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जो जीके है ये आपको लूसेंट से भी पढ़नी है और यहाँ चैनल पे भी आपको पढ़ाई जाएगी। अब जैसे प्राचीन है, प्राचीन और मध्यकालीन में उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे प्राचीन है, प्राचीन में जैसे बुद्ध और जैन से क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हम एक कंबाइन वीडियो बना देंगे, आप जाके उसको देख लीजिए। सारे क्वेश्चन जितने भी होते हैं, मैं कोई भी चीज़ पढ़ाऊंगा ना आपको, जीएस से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड, मैं पढ़ाऊंगा कि क्वेश्चन वहाँ पर क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं, इस तरीके से पढ़ाऊंगा। जैसे मैंने अभी जो है एक मॉडर्न हिस्ट्री की जो है मैंने वो डाली थी कि कांग्रेस और उसके अधिवेशन, तो मैंने छांट के वही चीज़ निकाली है जिससे जो कि आप देखिए, और अगर अधिवेशन से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपसे छूटना नहीं चाहिए वहाँ पे। आप ये ना कहें आके वापस के सर मैं ये तो क्वेश्चन आपने पढ़ाया ही नहीं था, ये नहीं होना चाहिए। तो जैसे बुद्ध हो गया, फिर उसके बाद मध्यकालीन तो पूरा लड़ाइयों से भरा पड़ा है, तो लड़ाइयाँ जो हैं जितना भी कुछ है वो आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। आधुनिक भारत जो है वो थोड़ा सा आपको अच्छे से कराया जाएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते हैं और ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। फिर ज्योग्राफी में है, ज्योग्राफी में आपको भारत और विश्व, अब भारत से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपको करा दिया जाएगा। भारत में लिमिटेड चीज़ है, देखिए जीएस एक ऐसी चीज़ है जो आईएएस भी उसी से पढ़कर बनते हैं, कांस्टेबल और जेल वार्डन भी आप उसी से पढ़कर बनेंगे। तो हम आईएएस वाली पढ़ाई क्यों करें, हम तो एक सिंपल तरीके से एक पीएचडी नहीं करनी है ना उस सब्जेक्ट में, हमें एग्जाम पास करना है। फिर विश्व है, विश्व के भी आपके जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे, आपको वीडियो प्रोवाइड कराई जाएगी, और तो आपका जो है सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन पे मैं यूपीएसआई के लिए जो है वो वीडियो अलग बनाऊंगा, और जेल वार्डन के लिए वीडियो अलग बनाऊंगा, क्योंकि यूपीएसआई में कॉन्स्टिट्यूशन का वेटेज बहुत ज़्यादा है। 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के सीधे सीधे, और बहुत डेप्थ में आते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल आते हैं। उतना जेल वार्डन में बहुत सतही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बाकी जीएस में कंबाइन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो जेल वार्डन भी दे रहे होंगे और बाद में यूपीएसआई भी देंगे। यूपीएसआई का लगभग आपका अगस्त के करीब आपका नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं, मैं श्योरिटी नहीं कर सकता हूँ लेकिन चांसेस हैं। मैंने आपको बहुत पहले 15-20 दिन पहले मैंने आपको बता दिया था कि जेल वार्डन का एग्जाम जो सितंबर या अक्टूबर में हो सकता है, तो देखिए वही हुआ।
अब आयोग लग गया तो यूपीएसआई वाले भी जो है थोड़े से चौकन्ने हो जाइए। फिर आपका संविधान हो गया, फिर आपका अर्थव्यवस्था पर्यावरण, ये आपको जो है लूसेंट से नहीं करना। लूसेंट जो बुक है आपकी जनरल जो साइंस जनरल सॉरी आपकी जनरल जो नॉलेज वाली बुक है, उससे आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और संविधान और साइंस, ये सब्जेक्ट आपको करने हैं। ठीक है, साइंस भी बहुत लेंदी है, उसमें साइंस भी आपको जो है करवा दी जाएगी, लेकिन आप खुद भी पढ़ लीजिए। बायो तो पढ़ ही लीजिए, केमिस्ट्री फिजिक्स हम करा देंगे, बायोलॉजी भी करा देंगे, लेकिन बायो आप खुद भी पढ़ लीजिए। तो ये हो गया आपका। बाकी जो है अर्थव्यवस्था और पर्यावरण, ये आपको लूसेंट से नहीं पढ़नी, क्योंकि ये बहुत ही बड़े सब्जेक्ट भी हैं और इनसे क्वेश्चन भी कम आते हैं, तो आपको लिमिटेड पढ़ा दिया जाएगा। जो हम आपको प्रोवाइड करा दें बस आप वही पढ़ के चले जाइए, उसी में आपका जो है कल्याण वहाँ हो जाएगा। यूपी स्पेशल भी आपको नहीं पढ़ना है, यूपी स्पेशल बहुत बड़ा है, मेले और प्रशासनिक चीज़ें बहुत सारी हैं, तो वो आपको एक वीडियो के थ्रू या एक दो वीडियो के थ्रू बता दी जाएगा और नोट्स आपके डाल दी जाएंगे टेलीग्राम पे, तो आप वहाँ जाके देख लेना। हाँ, करंट अफेयर में मैं एक बात करना चाहता हूँ कि करंट अफेयर देखिए, जनवरी से पहले का करंट अफेयर पढ़ना नहीं है आपको। और जो कह रहा है कि 1 साल का पढ़ना है, तो भाई 1 साल का नहीं पढ़ना है, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। जनवरी से लेकर अगस्त तक का आप करंट अफेयर को आपको पढ़ के जाना है। और जनवरी में भी क्या है, देखिए अब आप नॉर्मल तरीके से, अब जो बच्चे आप तो तैयारी आएंगे ना 3.5 महीने, करंट अफेयर में मैं आपको बताता हूँ कि मैं 15 दिनों में एक वीडियो निकालूंगा जो कि एक महीने की होगी। जैसे जनवरी से मैं शुरुआत करूंगा और जनवरी की मैं पूरा का पूरा एक वीडियो में कवर कर दूंगा उसको, तो उससे आपको ये फायदा होगा, आपको करंट अफेयर में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप जो है अपना नॉर्मल जो दूसरा जो सब्जेक्ट है उन पर ध्यान दीजिए। करंट अफेयर की मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आप जाकर उसको देख लीजिए, आपका जनवरी का करंट अफेयर हो जाएगा। फरवरी, मार्च, अप्रैल ऐसे करके सारा 15-15, 20-20 दिनों में मैं एक वीडियो बनाता रहूँगा। तो उससे क्या होगा, उससे आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप वीडियो देखिए, नोट्स पढ़िए, बस हो गया। फिर क्या है, फिर लास्ट टाइम में आपको जो है 1 ईयर की कंपाइलेशन आती है, वो मैंने आपको बुक वाली जो वीडियो है मैंने उसमें जाके बता दिया, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं वो वीडियो। और उस चीज़ को आप देख लीजिए, बुक लिस्ट वाली जो वीडियो है उसको देख लिया आप। और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, लास्ट में स्पीडी एक बुक लेनी है, एक स्पीडी बहुत ही रामबाण किताब है, और मैंने उसमें अच्छे से डिफाइन करा स्पीडी से क्या हो सकता है और कैसे बहुत सारे बच्चों को जिनको मैंने स्पीडी के बारे में बताया और वो पढ़ के गए कांस्टेबल में सेलेक्ट हो चुके हैं। क्योंकि वो एक ऐसी बुक है, पतली है, और वो लास्ट टाइम में बिल्कुल एक कैप्सूल की तरह काम करती है, एंटीबायोटिक की तरह काम करती है, सब कवर। ठीक है, अब ये भी नहीं कि सिर्फ स्पीडी पढ़ के जा रहे हैं, ये भी बहुत गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है स्पीडी सब कुछ कवर कर लेती है। जैसे नियुक्तियाँ हो गई, छोटी छोटी नियुक्तियाँ आपके एक बार में वो एम्बेसडर दे देता है एक पेज पे, तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये बहुत अच्छे से कवर करता है वो। तो स्पीडी बुक हो गई, वो आप ले लेना। करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर आती है रिवीजन के लिए आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट आप करना बढ़िया तरीके से, जो भी प्रैक्टिस सेट है। और लास्ट के समय जब 1 महीना बच जाएगा, तब मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें दूंगा जो कि आपको बहुत ही अच्छे से करनी है और मैक्सिमम चांस होंगे। जैसे मैं आपको बता दूंगा कि तत्सम तद्भव 50 या 100 तत्सम तद्भव इनको रट के चले जाओ, तो आपका वहाँ पे जो है वो चांसेस उनके ज़्यादा रहेंगे। दूसरा मैं आपको बता दूंगा कि इन सवालों को करके चले जाओ, तो वो भी आपको पता रहेंगे। जीएस में मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा आपको कि ये वाला युद्ध करके चले जाओ, ये वाला टॉपिक करके चले जाओ, और ये आ सकता है आपका। इस तरीके से मैं कुछ लास्ट टाइम में आपको निकालूंगा। आपका एग्जाम जो है आराम से निकलना पड़ेगा, बट सीरियस आपको होना पड़ेगा। तैयारी कीजिए, खुद पे भरोसा रखिए, 100% सिलेक्शन हो जाएगा। ईमानदारी रखेंगे तैयारी में, कोई सिलेक्शन नहीं रोक सकता। अभी टाइम है अच्छा खासा, सीरियस हो जाइए बिल्कुल, अदरवाइज फिर मौका निकल जाएगा। फिर आप वो कोशिश करोगे कि काश कोई वैकेंसी आ जाए, ओवर एज हो जाओगे। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ, तो इसलिए अभी मौका है बहुत अच्छा। और ये जेल वार्डन और ये तो मैंने जो कंपैरिजन वाली वीडियो में बनाई है, उसमें आप जाके देखिए कैसे इन जॉब्स को लेने के बाद आप सिविल पुलिस के कांस्टेबल से बेटर हैं, और कैसे आप जो है आगे फर्दर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। जो लड़के यूपीएसआई तैयार करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और जो लड़के यूपी आपका पीसीएस करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और इसके बाद में जो वीडियो डालूंगा वो डालूंगा कि इसमें जो रिटन के बाद क्या होगा, इसके लिए भी मैं एक वीडियो डालूंगा, तो आप उसको ज़रूर देखिए। कोई भी क्वेरी हो अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, टेलीग्राम पे डालिए, आपकी तुरंत क्वेरी जो है 5 से 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे में आपकी क्वेरी का तुरंत जवाब दिया जाएगा। थैंक यू।